हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मेनली दो ही टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो सबसे ज़्यादा बार मैसेज किया जाने वाला क्वेश्चन है, सीटी कब होगा, कब होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। आप अलग अलग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन मैं वो बताऊंगी जो हमने एक्चुअली फेस किया है, या फिर जो अब तुम जो सीटी पेपर दोगे, इससे पहले भी जो सीटी के साथ मजाक हुआ था, सरकार ने कितना लंबा टाइम लिया था, कब नोटिफिकेशन आया था, क्या कुछ हुआ था, उसके बारे में। और दूसरी हम बात कर लेते हैं आज इंग्लिश के मेन टॉपिक के बारे में, क्योंकि इंग्लिश एक वास्ट सिलेबस है जिसमें इतनी मोटी मोटी बुक है, कितना ही पढ़ लो फिर भी एक डाउट ये रहता है कि ये नहीं पता कि इसमें मेन कौन से टॉपिक हैं जो जिस पे हम ज़्यादा फोकस करें और जो ज़्यादा स्कोरिंग है। जैसे इंग्लिश आती है 15 मार्क्स की, मोस्टली को ये लगता है कितना ही पढ़ लें फिर भी सेल्फ डाउट रह ही जाता है कि नहीं अब भी नहीं आती, अब भी नहीं आती। तो कुछ टॉपिक ऐसे बताती हूँ मैं, आप इनको तो कम से कम 3-4 बार रिवीजन कर ही लें। उसके अलावा अगर आपको टाइम है तो आप बाकी भी कर सकते हैं। तो मेन टॉपिक इंग्लिश के और एक है हमारा सीटी, इन दो ही टॉपिक पे बात करेंगे। और वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचती, तो सबसे पहले तो सीटी कब होगा। एक बात बताइए, सरकार ने बोला था दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, आया नोटिफिकेशन, फिर बोला इन्होंने चलो नया साल आ गया भाई, नए साल पे हम नोटिफिकेशन निकालेंगे। क्या नए साल पे, न्यू ईयर पे पूरा जनवरी गया, कोई नोटिफिकेशन दिखाई दिया। फिर बात कर लेते हैं फरवरी की। फरवरी भी ऑलमोस्ट, कल लास्ट डे ऑफ फरवरी है, 28 हो जाएगी कल, तो मुझे नहीं लगता। और कल थी महाशिवरात्रि, शिवरात्रि का दिन था, बहुत से बच्चों को उम्मीद भी थी, मैंने भी मैसेज वगैरह देखे थे अलग अलग ग्रुपों में जो सिटी से रिलेटेड हैं कि आज सरकार कुछ बड़ा धमाका कर सकती है, लेकिन नहीं, फुस, कोई धमाका नहीं किया सरकार ने। और जो तुम्हारे ऊपर मेंटली प्रेशर बना हुआ पेपर का, कब फार्म निकले, कब भरे, कब एक बार पेपर का आइडिया लग जाए, कब उतनी तारीख को पेपर है, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी कर लें, सबके ऊपर है ये प्रेशर। लेकिन सरकार को आपके इस प्रेशर से आपके दिलो दिमाग पे क्या बीत रही है उससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे साथ भी यही टाइम हुआ था, सारा दिन फ़ोन में पढ़ाई से जब भी फ्री होते सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखते थे, कहीं ना कहीं कोई आस मिल जाए, कोई उम्मीद मिल जाए पेपर का। लेकिन यूट्यूब पे कितने वीडियो खंगाल लो, उससे तो पेपर होगा नहीं ना, उससे नोटिफिकेशन का पता चलेगा आपको। नोटिफिकेशन आएगा, आते ही मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी जब भी नोटिफिकेशन आएगा। और ऐसा नहीं होता जैसे आज नोटिफिकेशन आ गया तो 2-4 दिन लास्ट डे, मतलब 5-6 दिन में ही फार्म फिल हो जाते हैं। नहीं नहीं, ना हफ्ता ना 10 दिन, पूरा महीना चलते हैं फार्म। और महीने में भी किसी को दिक्कत रह जाती है तो वो भी लास्ट डेट मतलब एक्सटेंड कर दी जाती है। तो ये मत सोचो। दूसरा, क्या मैं सीटी दूंगी? हाँ भाई, मैं खुद सीटी दूंगी, तुम्हारे साथ पेपर मैं दूंगी। तो फार्म जब तुम अप्लाई करोगे तो मैं भी करूंगी। अब तुम सोच रहे होगे मैडम आप तो पहले ही नौकरी पे हो तो आप क्यों अप्लाई कर रहे हो। तो भैया मैं हूँ नौकरी लेवल 4 की पोस्ट पे। ये सब अपनी ज़िंदगी में इंक्रीमेंट तो चाहते हो। अगर तुम हो डी ग्रुप में तो सोचोगे क्लर्क मिल जाए, क्लर्क जिन्हें मिल रही है, मैंने सोचा थोड़ा सा और बढ़िया ग्रेड की मिल जाए। तो मैं हूँ लेवल 4 में, तो मैं सोचती हूँ लेवल 6 की अगर मेरे को कोई पोस्ट मिली तो ही मैं अप्लाई करूँगी, वरना सीटी मेरा प्री हो जाए, कुछ हो जाए क्लियर, कोई फ़र्क नहीं है। आवाज़ चल रही है भाई, बार बार दरवाज़ा हो रहा है, 1 मिनट। तो मुझे लगता है पेपर देने का सभी को अधिकार है, सब पेपर दे सकते हैं। तो ये मत सोचना मैं आपको कंपटीशन दे रही हूँ, आपकी कोई पोस्ट कम कर रही हूँ, ना भाई ना। अब तुम कल रखो और हो, बहुत सी पोस्टें हैं भाई, मैं तो सिर्फ एक लेवल 6 की, उसमें चाहे 100 आए चाहे 50 आए, सिर्फ उनके लिए अप्लाई करूँगी, नहीं आई तो नहीं करती, बात खत्म, सिर्फ प्री देंगे। तो मैं आपके साथ प्री से लेके पेपर के फॉर्म भरते तक आपके बिल्कुल साथ हूँ। अपने आप को अकेला मत समझो कि हमें पता ही नहीं चलेगा। और ये यूट्यूब पे बार बार वीडियो लोगों की देखना बंद कर दो, ये होता सिर्फ दिमाग पर प्रेशर, इतना प्रेशर हो जाएगा ये चीज़ नस फट जाओगे तुम्हारी। एक तो पढ़ाई का प्रेशर, ऊपर तय लोगों की वीडियो देख देख कर दिमाग में न्यू सोचना इब होगा पेपर, अगला महीना होगा, 2 महीना में होगा, अप्रैल में होगा। एक तो अप्रैल अप्रैल अप्रैल, इन अखबार वाले पे भी कार्रवाई होनी चाहिए भाई। डेली अखबार में दे देंगे सीटी के लिए पेपर करवाने जा रही है सरकार, क्यों फद्दू बना रहे हो, बड़का पे पहले इतना प्रेशर है, ऊपर दादा हम ये गलत न्यूज़ दे दे कहूँ बच्चा का वो कर रहे हो।
एक बात बता, आज तक सीईटी के लिए कोई एजेंसी भी गठित नहीं करी गई। मतलब अभी तक ये भी डिसाइड नहीं है कि पेपर एनटीए लेगी या एचएससी सरकार खुद लेगी। जब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं है सरकार के, तो न्यू देखो उसके बाद हॉल वगैरह बुक, मतलब ये चीज़ को है, सेंटर भी बुक हो गए भाई। ये आज तक सरकार ने न्यू तो सोचा नहीं है पेपर लेवे कौन गा, हॉल पहले बुक हो जाएंगे, सेंटर पहले बुक, मतलब कुछ भी। तो बच्चों को पागल बनाने के लिए ये चीज़ें बार 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 यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से बार 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 ऐसे लिए इसीलिए डाली जा रही हैं ताकि बच्चे ये ना कहें कि सरकार हमारा पेपर लेने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रही है। ठीक है, तो सिर्फ वो आपको थोड़ा उल्लू बनाने के लिए कर रही हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये मत सोचना सच में सीरियस है कुछ, ऐसा हमेशा से चलता है, ये कोई पहली बार नहीं है। पिछली बार हमारी बार यानी कि एक के बार सीटी होया है, एक साल ऐसा ही खेल खेला गया था जो आपके साथ खेला जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को इतना सीरियस ना लें। और पेपर मैं फिर से बता देती हूँ, जून जुलाई से पहले पेपर के कोई आसार नहीं है। सरकार अगले महीने एजेंसी भी गठित कर दे फिर भी नहीं होने वाला भाई। ठीक है, तो अपने दिमाग ने इन चीज़ों तय छोड़ कर, हाँ एक अप्रैल में हो जाए, मैं गारंटी दे रही हूँ अप्रैल के मई में भी हो जाए तो बता दियो। ठीक है, ये खेल बच्चों के साथ खेले गए हैं। ये जो मेंटल टॉर्चर जो तामीब सहन कर रही हो हमने कर लिया, इसलिए हम आपके दर्द को हम इसीलिए अच्छे से समझ पा रहे हैं क्योंकि ये दर्द, हम इस दर्द से ही निकल के ये नौकरी मिली है। दूसरी बात, सेंटर का तो कोई एग्जाम है नहीं, साल 6 महीने तैयारी करके नौकरी मिल जाएगी। हरियाणा है, स्टेट एग्जाम में बहुत लंबा टाइम लगता है तो उसके लिए पेशेंस, सब्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अपना दिमाग ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास है जितना नेगेटिव माहौल है उसको एक ही चीज़ सोच कर सहन कर लो कि एक दिन मेरा आएगा और जिस दिन मेरा दिन आएगा उस दिन सबको जवाब देने हैं मुझे। सहन इतना ही करो, एक एक टाइम के बाद सबके मुंह बंद करवा इसको। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम इंग्लिश के मेन टॉपिक की। तो आप नोट कर लेना भाई, इंग्लिश के ये मेन टॉपिक हैं। देखो 15 नंबर की इंग्लिश आओगी, 15 में तो ये लगा लो जो मैं बता रही हूँ इतना कर लोगे 10+ नंबर आ जाएंगे तुम्हारे आराम से। टेंस कर लो, टेंस में एरर फाइंडिंग वगैरह आ जाता है क्वेश्चन। प्रीपोजिशन कर लो, फिल इन द ब्लैंक में आएगी हमेशा। मॉडल कर लो भाई, ये भी फिल इन द ब्लैंक या उसमें डाल देते हैं। आर्टिकल कर लीजिए। वॉइस नरेशन, एक क्वेश्चन आता वॉइस का और एक आता नरेशन का, एक एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। अच्छा, बाकी ये जितने भी रूल है ना, सारे रूल पढ़ के उसके बाद कर देना तुम प्रैक्टिस सेट लगाने स्टार्ट। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं है तुम स्पेशल बुक खरीदोगे। एक आती है प्रीवियस ईयर, जितने भी एचएससी के 2-3 साल के जितने पेपर हुए हैं ना, ये लगा लो पिछले 5 साल में, उनमें तो पेपर न्यू देखियो इंग्लिश में कहाँ से क्या क्या रहा है, मोस्टली आपको इन टॉपिक में से मिल जाएंगे। और 2 क्वेश्चन आएंगे वकैब के, एक तो आएगा स्पेलिंग मिस्टेक, आपको एक वकैब दी मिलेगी, उसकी स्पेलिंग पूछेंगे इनमें से ये मतलब करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, या फिर 4 आपको अलग अलग वर्ड दे देंगे, इनमें से करेक्ट कौन सी है या इनकरेक्ट कौन सी है। तो यानी कि सीधा सीधा खेल है वकैब का। एक वो आ गया क्वेश्चन, 2 आएंगे एक सिनोनियम का एक एंटोनियम का, 3 क्वेश्चन हो गए वकैब से। अब सोच रहे बहुत बच्चों के डाउट थे वकैब कहाँ से करें, तो भाई देखो एक तो स्पेशल बुक आती है मार्केट में, किसी को भी आप बुक सेलर को जाके बोलोगे SSC, HSC नहीं SSC की प्रीवियस ईयर वकैब की कोई बुक दे दो, एक नहीं 3-4 मिल जाएंगे, उनमें से जो तुम्हें कंपेटेबल लगे ठीक लगे। एक चीज़ बताऊँ, ज़्यादा मोटी बुक खरीदियो ना, फिर वह कवर नहीं हो पाती। कोशिश करियो थोड़ी सी इतनी बुक हो ताकि उसने 2-3 बार पढ़ पाओ। वो कई एक ऐसी चीज़ है जिसको एक बार पढ़ लियो 2 बार पढ़ लियो फिर भी याद नहीं होगी, ये नॉर्मल बात है भाई। गलत ना सोचा करो तुम, मेरे तो याद ही नहीं हो रही, मुझे तो मैथ ही नहीं आ रहा, 1-2 बार से किसी के नहीं आता। अगर मेरे को भी आके तुम नई चीज़ दे दोगे ना, मैडम पढ़ के वो कर दो, नहीं आएगी। टाइम लगता है हर चीज़ में, तो अपने दिमाग ने भी टाइम दो। हाँ ठंडा होकर भाई तू पढ़, और जब तुम करोगे ना एक के चीज़ में, बढ़िया है ना, पेपर है 2-3 महीने नहीं हो रहा, 3-4 महीने नहीं हो रहा, इतना तुम्हारा रिवीजन और बढ़िया हो जाएगा, इतना बढ़िया हो जाएगा। जब पेपर आओगा ना तुम्हारे दिमाग में एक के बात आनी चाहिए, बस पेपर आने दे भाई, फोड़ देंगे एक की बार, तो पेपर ने छोड़ा नहीं है बस। या डेडिकेशन के साथ पेपर दोगे ना तो पेपर हर हाल में होगा बस। एक ना सोचा करो कंपटीशन इतना, भाई कंपटीशन तो हर साल बढ़िया करे, अपन ने सिर्फ अपनी एक सीट का मतलब है बस। न्यू मान लो बस मैंने तो बस एक
सीट चाहिए वह मेरी पक्की, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत पर विश्वास है और सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है। और इंग्लिश की, हाँ इंग्लिश की बात कर रही थी मैं। इंग्लिश में आप, ये नीतू सिंह की बुक है, कई बार मैं बता भी चुकी हूँ, फिर भी पूछते रहते हैं कौन सी करें कौन सी करें। तो नीतू सिंह की बुक है, इंग्लिश की सबसे बेस्ट बुक है, सारे रूल वगैरह सब कुछ अच्छे से दे रखा है। और उसमें लास्ट में पीछे जाके वो कैब भी है, सिनोनियम भी है, एंटोनियम भी है, सब कुछ है उसमें, एरर फाइंडिंग वगैरह वह कर लोगे तो भी बहुत है ना। तो वो कैब की एक स्पेशल प्रीवियस ईयर एसएससी के 10 साल के 5 साल के मैं कर लियो, बहुत है। अगर वहाँ से बहुत नहीं है ना तो कोई शॉर्टी भी नहीं है, कोई बुक में से आएगी। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में से कोई वर्ड उठा के दे देते हैं या कहीं से भी, कोई शॉर्टी नहीं है। बाकी अगर कोई पढ़ सकता है तो न्यूज़पेपर भी बढ़िया होता है। इंग्लिश का सिर्फ हम आधा थोड़ा सा एक आर्टिकल भी पढ़ लोगे ना, वो भी बहुत है इंग्लिश में। इंग्लिश जिसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत पड़ गई ना, थोड़ा थोड़ा एक पैराग्राफ भी पढ़ दोगे तो भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर जाओगे तुम। आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया, वीडियो होगी बहुत लंबी, सोचा कुछ था बन जाती है कुछ। फिर भी आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, थोड़ा सा सोशल मीडिया वगैरह से थोड़ा दूरी बना के रखें। अपने घर वालों के सपने पूरा करने के लिए आपको भगवान ने चुना है, तो मुश्किलें तो आएंगी। कोई भी एग्ज़ाम जब लंबा चल जाता है ना, 1 साल से ज़्यादा का, तो ये नहीं सोच सकते आप कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। आप बोलोगे मैडम आप तो शायद समझ भी नहीं सकते। भाई मैंने खुद इतना 9-10 साल का लंबा सफ़र था, उसमें इतनी इतनी चीज़ें सहन करी हैं। जैसे डिप्रेशन वाली भी बीमारी बोलते हो ना तुम, वो चीज़ भी टॉलरेट करी है मैंने। एक टाइम ऐसा भी आ गया था, दिमाग बिल्कुल हैंग हो गया था। ये नहीं लग जाए कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें भी याद होनी बंद हो गई थी, दिमाग को ऐसे लगता था जैसे नहीं जी क्यों रहे हैं। ऐसा भी टाइम आ गया था कि भगवान एक नौकरी, मतलब इतना दिन रात पागल होकर पढ़ लिए, क्या एक नौकरी भी मेरे बस की बात नहीं है। मैं स्कूल कॉलेज की टॉपर रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ सोचती थी कि इतना पढ़ कर इतने सब कुछ करा, मतलब मैं अपने आप से सवाल करती थी, ये खाली बैठी होती थी तब भी, क्या अर्चना मैं, मतलब मैं क्या इतनी कमज़ोर हूँ क्या, जो मेरे से एक टेस्ट भी नहीं क्लियर हो रहा? क्या मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रही? ठीक है, हर चीज़ का टाइम आता है, मेरा भी आया, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका भी टाइम आएगा। तो हर सिचुएशन में स्ट्रोंग बने रहो। ठीक है, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखने का कोई देखो शॉर्टकट होता नहीं, बस आप दिमाग को इतना स्ट्रोंग रखो। कोई ज़्यादा ही बिल्कुल बक 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 ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो तो उठा के जवाब दे दिया करो, क्योंकि मेंटल शांति, यहाँ की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक शांत नहीं होगा ये दिमाग, किसी की बात ना कुछ भी लगा लो, किसी की वजह से डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो जब लगवा चीज़ दिमाग में घूमेगी पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए कोशिश करो जो ज़्यादा होकर उठा के जवाब दे दो, लेकिन हाँ खुश रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।